एक सवाल जो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करूं। बहुत से इसके आंसर्स भी हैं, मैं जवाब भी देती हूँ, पर एक दो आंसर्स और एग्जाम्पल मैं लगभग अपने हर काउंसलिंग में देती हूँ और हर किसी को देती हूँ। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी देती हूँ। क्यों देती हूँ वो आप समझेंगे, पर उससे पहले मैं बच्चे के क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूँगी। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करूँ। 2-3 रीज़न हो सकते हैं, मैं एक दो को लेना चाहूँगी। पहला, डिसिप्लिन। आपका पढ़ाई के लिए जो सोच है, जो आप कितने डिसिप्लिन होकर के पढ़ते हो, उसको चेक करिए। जो आपका सेल्फ स्टडीज़ का टाइम है, उसमें आप कितने फोकस होकर के अपने लेसन्स, अपने टॉपिक्स, अपने सब्जेक्ट्स को कवर करते हो। दूसरी चीज़ कि जब आप पढ़ते हो तो उसमें कितना इंगेज्ड होते हो, कितना इंगेजमेंट होता है आपका। कई बार ऐसा होता है कि जिस सब्जेक्ट्स को, जिस टॉपिक को में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तो हम उसमें इंगेज भी नहीं होते। क्वेश्चन आंसर कर लिया, बस काम ख़त्म, नहीं, मन नहीं लगता पढ़ने में। रीज़न है, तो उस इंटरेस्ट को हम कैसे डेवलप करें, अपना इंगेजमेंट उस टॉपिक से, उस लेसन से, उस सब्जेक्ट से कैसे बनाएं, उसको एक्सप्लोर करिए, सीखिए, समझिए कौन सा तरीका आपको हेल्प कर रहा है। चेक इट आउट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो ब्रेन है, जो ब्रेन का पैटर्न है, लर्निंग स्टाइल है, आप उसका सही यूज़ नहीं करते। हो सकता है आपको सुन करके सीखने की का पैटर्न मिला हो गॉड की तरफ से, ब्रेन के, आपके ब्रेन को, बट आप लिखने में लगे हुए हो, देखने में लगे हुए, विजुअल वे से आप पढ़ने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको कंफर्ट नहीं बन रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम्पल जो मैंने कहा कि मैं हर अपनी काउंसलिंग सेशंस में देती हूँ, वो ये कि स्टोर रूम तो आप सबके घर में रहता है ना। कितने लोग रेगुलर बेसिस पे स्टोर रूम की सफाई करते हैं। दिवाली आने वाली है, घर की सफाई हो गई, नई चीज़ लाए, घर में भर दिया, और साल भर तक उस कमरे की, उस वार्डरोब की, उस रैक की हम तरफ देखते ही नहीं, और हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में कोई नया सामान भी पड़ा है, ज़रूरत पड़ती है नया बाज़ार से खरीद के ले आते हैं। होता है ऐसा। उसी तरीके से आपके ब्रेन की कुछ ऐसी पोटेंशियल्स होती हैं, कुछ ऐसा स्ट्रेंथ होता है जिस पर आपकी नज़र ही नहीं गई है। कई बार मेरे पास लेट 40s में, लेट 50s के लोग आते हैं और वो अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं, और फिर बोलते हैं मज़ा नहीं आता, मैंने तो इतना जॉब स्विच कर लिए, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जॉब कर रहा हूँ, बट नॉट सेटिस्फाइड आई एम। तो चेक करिए, पता करिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है, और आपने उस पोटेंशियल को, जो पोटेंशियल है उसको यूज नहीं किया, जो वीक एरियाज हैं उस पर लगे हुए हो, डबल मतलब दुगुना तिगुना मेहनत कर रहे हो, तो उस रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। फिर आप परेशान होते हो कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे रिज़ल्ट ही नहीं मिलता है। उसी जगह पे अगर आप अपने इंटरेस्ट क्या, अपनी पोटेंशियल के अनुरूप कोई छोटा सा भी काम कर लीजिए, एज ए हॉबी भी डेवलप कर सकते हैं आप, तो देखिए वो जो आपके ब्रेन की डिमांड है ना, वो वहाँ से पूरी हो जाएगी। और जब वो पूरी हो जाएगी तो फिर आप भले ही जो भी जॉब, अब लेट 40s 50s वाले थोड़ी ना जॉब मैं कहूँगी कि छोड़ दो नया शुरू करो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो जॉब आप कर रहे हो उसके साथ ही अगर आप कुछ और अपनी हॉबीज़ को नर्चर करके काम करते हो, तो ज़्यादा हैप्पीली लाइफ को आप लीड कर पाओगे। चेक करिए